सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 7, 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 1। आइए देखते हैं। अतः हे प्रियों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, हे प्रियों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। तो हे प्रियों, आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए ये वचन जो कह रही है या प्रेरित पौलुस कह रहा है, हमें समझाते हुए वचन के माध्यम से कि परमेश्वर जो हमें रहने के लिए कहता है, वह कैसे रहने के लिए, कैसे बनने के लिए कहता है, किस मार्ग पे चलने के लिए कहता है, वो सारी बातों को इस वचन के माध्यम से वो प्रेरित पौलुस हमें समझा रहा है। कह रहा है कि हे प्रियों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली। कह रहा है कि जबकि वह सारी आज्ञाएं, सारी प्रतिज्ञाएं हमें परमेश्वर की ओर से मिल गई है। कहता है जबकि सारी आज्ञा, सारी प्रतिज्ञा जब परमेश्वर की ओर से हमें मिल गई है, जो परमेश्वर कहता है कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, किस मार्ग पे चलना है, किस मार्ग पे नहीं चलना है, जब वो सारी बातों को, वह सारी प्रतिज्ञाएं, सारी बातों को हमें बता दिया है, सारी आज्ञाएं हमें बता दिया है, तो कहता है कि आओ तब क्या करें कि हम अपने आप को शरीर और आत्मा के अंदर जितनी मलिनता है उन्हें शुद्ध करें। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तुम बुराई को छोड़कर भलाई के मार्ग पर चलो। तुम हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाकर तुम पवित्रता के मार्ग को धारण करो। तो मेरी प्रियो, उसी बात को यह याद दिलाते हुए कह रहा है कि हे प्रियो, यदि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिल गई है, तो आओ हम अपने आप को उन प्रतिज्ञाओं के अनुसार हम बनाएं। और कैसे बनाएं? वह कहता है शरीर और आत्मा के अंदर जितनी मलिनता है, शरीर और आत्मा के अंदर जितनी मलिनताएं हैं, वह कहता है उनसे अपने आप को शुद्ध करें। हमारे शरीर के भीतर, हमारे मन के भीतर, हमारे हृदय के भीतर जितनी मलिनताएं भरी हुई है, जितनी बुराइयां भरी हुई है, कहता है अपने आप को क्या करें, उन सारी बुराइयों से हम अपने आप को शुद्ध करें। जितनी बुराइयां आज तक होती हुई आई है, कहता है सारी बुराइयों को अपने अंदर से बाहर करके अपने आप को उन बुराइयों से रोक कर रखें। कहता है सारी मलिनताओं से रोक कर रखें। और कहता है शरीर के अनुसार कहा है, उसके बाद कहता है आत्मा के अंदर की सारी मलिनताएं। कहता है शरीर के साथ साथ आत्मा के अंदर की सारी मलिनताएं। क्योंकि मनुष्य जब परमेश्वर के शरण में रहता है और परमेश्वर की सुनता और मानता है, तो उस परमेश्वर की आत्माओं का प्रभाव या परमेश्वर की आत्माओं की जो पवित्रता है, वह मनुष्य के मन और हृदय के अंदर उतरती है, उसके संपूर्ण शरीर पे, उसके मस्तिष्क के ऊपर और बुद्धि के ऊपर उतरती है। जब मनुष्य परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चलता या परमेश्वर के बारे में नहीं जानता, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता, तब वह क्या करता है, संसारिक दृष्टि के अनुसार चलता है।
जब संसार के दृष्टि के अनुसार चलता है तो उसके मन में लोगों के प्रति कड़वी डाह, तो ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, बदले की भावना, नाना प्रकार की बुराई, लूट मार, हत्या, घात की भावनाएं, व्यभिचार की भावनाएं, तमाम तरह की बुराइयां भरी होती है। तो वह मनुष्य जो है कि अपने आप को क्या करता है, उन बुराइयों की तरफ खींच कर ले जाता है, और जब बुराइयों में फंस जाता है तो उन बुराई के कारण उनका संपूर्ण जीवन गंदा हो जाता है। तो इसलिए यह वचन में हमें कह रहा है कि यदि हमें उसकी सारी प्रतिज्ञाएं, यीशु की सारी प्रतिज्ञाएं मिल गई है, तो हमें क्या करना चाहिए कि अपने आप को, शरीर और आत्मा की सब मलिनता को शुद्ध करना चाहिए। हमें अपनी आत्मा को भी शुद्ध करना चाहिए और अपनी शरीर की अशुद्धियों को भी दूर करना चाहिए, जो मन के द्वारा है और जो हृदय के द्वारा है और जो दिल दिमाग के द्वारा है। कहता है अपनी बुद्धि, अपने विचार, अपने आचरण, अपने स्वभाव को क्या कर, शुद्ध कर ले। और उसके साथ साथ कहता है कि परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। और अपने अंदर क्या करो कि परमेश्वर का भय उत्पन्न करो, और परमेश्वर का भय अपने अंदर रखकर उस परमेश्वर की पवित्रता को अपने अंदर सिद्ध करें, उस परमेश्वर की पवित्रता को उतारें। हम परमेश्वर की पवित्रता अपनी बुद्धि के अंदर, अपने मन के अंदर, विचारों के अंदर, आचरण के अंदर, स्वभाव के अंदर, अपने कामों के अंदर उसकी पवित्रता को उतारें। मेरे प्रियो, सच में यदि मनुष्य उस परमेश्वर का भय अपने अंदर रखकर अपनी आत्मा, अपने शरीर की सारी मलिनताओं को दूर करके अपने आप को शुद्ध कर लेता है, तो जब अपने आप को शुद्ध कर लेता है तो सच में वह मनुष्य परमेश्वर के दृष्टि में उसके सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, और वह परमेश्वर की दृष्टि में वह सिद्ध हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी परमेश्वर की दृष्टि में सिद्ध बनिए, क्योंकि जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा बनिए। जरूर है कि परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग का राज्य देगा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख देगा और आपको स्वर्गीय जीवन से तृप्त कर देगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना मैं हर एक के लिए करना चाहता हूँ। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको आशीषित करेगा और पूरे दिन आपको संभाल कर रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने भी प्रार्थना के सुनने वाले हर एक के शरीर को स्पर्श कर कि परमेश्वर इन सबके शरीर के अंदर जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा सदा के लिए नष्ट कर। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर परमेश्वर है। तू दयावंत है, करुणा निधान, दया का सागर। प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपनी महिमा, अपनी सामर्थ के द्वारा अपने हाथों को नीचे बढ़ा और हर एक के शरीर को छू और हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार कर। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता हूँ, क्योंकि हे परमेश्वर पूरी रात तू हर एक को संभाल कर रखा, हर एक को सुरक्षित रखा, बचा कर रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। तूने हर एक को नया दिन, नया सुबह दिया, नया जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज का संपूर्ण जीवन हे परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे परमेश्वर, मैं आज के ये संपूर्ण जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि सबके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, विपत्ति, क्लेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। वो मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई अधर्म के काम न हो। हर एक पाप, हर एक गुनाहों से इन्हें बचा कर रख, ताकि ये सुरक्षित रहे। हे परमेश्वर, और इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि इनका घर, इनका परिवार तेरी आशीष के द्वारा फलवंत हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिसके पास आज के दिन कोई रोजगार नहीं, प्रभु उनके रोजगार के ऊपर आशीष दे, ताकि उनको अच्छा रोजगार मिलने पाए। जो नौकरी के तलाश में है मेरे परमेश्वर, उनके नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनकी तलाश खत्म होने पाए। जिनके पास रोजगार है परमेश्वर, उनके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे, ताकि उनके रोजगार के अंदर बरकत हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं
कि हे परमेश्वर जितने बीमार हैं उनके बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनको बीमारियों से छुटकारा दे। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियाँ निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी नष्ट होने पाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से झटके आना बंद हो जाए, आंखों की तकलीफ, आंख की सारी तकलीफें निकल जाए, कान की हर एक बीमारियां निकल जाए, दांत की हर एक बीमारी निकल जाए, गले की गिल्टियां, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर सीने में दर्द हो, सीने का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, घुटने का दर्द, घुटने का चुभन नष्ट हो जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, हर प्रकार के साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी बिल्कुल नष्ट होने पाए, दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म हो सूख जाए, फोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, जिसका लीवर काम नहीं करता, शंगा हो जाए, जिसकी आंत में कोई प्रॉब्लम हो तो आंत का प्रॉब्लम दूर होने पाए, प्रभु यीशु के नाम से, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी हो तो गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथली, शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं है, परम पिता परमेश्वर उसके गर्भ में संतान दे, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिले। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है नष्ट होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू अद्भुत अनोखा आशीष दे, ताकि हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने देश के हर एक नागरिक के लिए कि हर एक नागरिक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि जो जहां भी रहे स्वतंत्र भला चंगा रहे। हे परमेश्वर, अपने भारत देश के लिए, भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मंत्री के लिए, हे परमेश्वर, हर मंत्री, हर नेताओं के लिए, हर शासन, हर प्रशासन के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक के ऊपर आशीष दे, उनके घर परिवार, बीवी बच्चों के जीवन में आशीष दे, ताकि वह स्वतंत्र भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हर एक के जीवन में तू अनुग्रह कर, ताकि हर एक को ज्ञान और बुद्धि मिले, ताकि सही ढंग से अपने देश, अपने नगर की, इस देश, इस जिले की सेवा और इस लोगों की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए और देश को अच्छे ढंग से चलाने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, शैतान की हर युक्तियों से बचा मेरे प्रभु। जितने भी बॉर्डर पे नौजवान है परमेश्वर, देश की सेवा के लिए लगे पिता, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनके पास अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद, उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे, उन्हें स्वतंत्र बचा कर रखे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले परमेश्वर, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। मेरे महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जो भी जरूरतें परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम से पूरा हो जाए, जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। हे परमेश्वर, जीवन की हर समस्याएं दूर हो जाए, गरीबी के श्राप से इन्हें छुटकारा दे, हर प्रकार के कर्ज के बोझ से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, यदि इनके सर पे कर्ज का बोझ है तो कर्ज से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, इनके घर के अंदर जो भी चीज की घटी हो तो परमेश्वर उसे भर दे, हर एक जरूरतों को पूरा होने दे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जो भी समस्या है, सारी समस्याओं से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन्हें आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि से भर दे, आत्मिक स्वभाव, आत्मिक चरित्र से भर दे, हर एक बुराई से घिरा हो जाए, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक गंदी और हे परमेश्वर, हर एक गंदी आदतों से छुटकारा मिले, हर एक बुरी आदतों से छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, सदैव तेरे मार्ग पे चले, तेरे वचनों को सुने और ग्रहण करे, उसको अपनाए, तेरे मार्ग पे चलने पाए। शैतान के हर बंधन से इन्हें छुटकारा मिले, हर शैतान के चाल चलन से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तेरी उपस्थिति, तेरी संगति सदैव इनके साथ बनी रहे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस मसीह तेरे नाम से इनके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन।
परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो